अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि करोड़पति वो नहीं बनता जिसके पास पैसा होता है। करोड़पति वो बनता है जिसके पास सोच, जज्बा और हिम्मत होती है। आज मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूं जो स्कूल ने नहीं सिखाई, जिनके बारे में घर वालों ने नहीं बताया और जो दुनिया तुमसे छुपाती है। अगर तुम 30 की उम्र से पहले करोड़पति बनना चाहते हो तो ये 5 मिनट तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल देंगे। बस एक बार ध्यान से सुन लो, क्योंकि यही तुम्हारी नई शुरुआत है। जब भी हम करोड़पति बनने की बात करते हैं तो लोग दो चीजों पर भरोसा करते हैं, या तो किस्मत या कोई शॉर्टकट। लेकिन सच ये है कि 30 की उम्र से पहले करोड़पति बनना ना तो किसी चमत्कार का खेल है और ना ही किसी लॉटरी का। ये एक माइंडसेट, एक प्लान और हर दिन की छोटी छोटी जीतों का खेल है। और सबसे पहले जो चीज समझनी है वो ये कि आपकी उम्र आपका बहाना नहीं है, आपकी उम्र आपका सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि 20 में आपके पास दो चीजें होती हैं, एनर्जी और टाइम। और यही दो चीजें दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर खड़े करने में लगती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इस एज में एनर्जी को गलत जगह लगा देते हैं और टाइम को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपको समझ आ गया कि टाइम लिमिटेड है और हर मिनट की कीमत है, उसी दिन आपका करोड़पति बनने का रास्ता शुरू हो जाता है। और ये रास्ता शुरू होता है एक ब्रूटल ट्रूथ से। आप जो भी हैं, आपकी जिंदगी आज जहां भी है, उस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हैं। ये लाइन सुनकर कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन यही अनकंफर्टेबल ट्रूथ आपको आगे बढ़ाता है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी बनाते हैं, तभी आप अपने लिए एक नया गेम क्रिएट करते हैं। अब इस गेम को जीतने का पहला रूल है स्किल्स। अगर आप 30 से पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे स्किल में मास्टरी लानी होगी जिसकी मार्केट में मांग हो और जिसकी पेमेंट हाई हो। दुनिया में आज दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो स्किल सीखने से डरते हैं और दूसरे वो लोग जो स्किल्स खरीदते हैं। आपको उस कैटेगरी में होना है जो स्किल्स बेचते हैं, क्योंकि मनी हमेशा वहीं जाती है जहां स्किल होती है। अभी एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मेरा स्किल सेट मुझे अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बना सकता है? अगर जवाब नहीं है तो नए स्किल की तलाश शुरू कर दो। और स्किल भी ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपने एक स्किल सीख लिया और इनकम एक लिमिट पर आकर रुक गई। स्किल ऐसा होना चाहिए जो टाइम के साथ आपकी इनकम को मल्टीप्लाई करा सके। आज की दुनिया में हाई इनकम स्किल्स की कमी नहीं है। मार्केटिंग, सेल्स, कोडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, एआई टूल्स मास्टरिंग, ब्रांड बिल्डिंग, ये सब स्किल्स ऐसे हैं जो आपको 10x ग्रोथ दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग स्किल सीखने से ज्यादा टाइम मोबाइल स्क्रॉल करने में लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि मौका नहीं मिला। मौका मिलता नहीं है, बनाया जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी को समझना। आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कैसे काम करता है तो आपके हाथ से फिसल जाएगा। पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग चीजें हैं, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करना तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मल्टीप्लाई वही कर सकता है जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट का खेल समझ आता हो। अगर आप अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप अपने फ्यूचर को खुद ही गरीब बना रहे हैं। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, उतना जल्दी पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं बचते, लेकिन सच यह है कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। आपको डिसिप्लिन की जरूरत होती है। आप 500 भी लगाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली लगाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी वो चीज है जो एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। लेकिन मिलियनेयर बनने का असली इंजन है हैबिट्स। आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अगर आपकी डेली हैबिट्स वीक है तो आपका फ्यूचर भी वीक होगा। आप जितना चाहे मैनिफेस्ट कर लीजिए, विश कर लीजिए, ड्रीम बोर्ड्स लगा दीजिए, लेकिन अगर हैबिट्स वीक है तो ड्रीम सिर्फ ड्रीम्स बन के रह जाएंगे। हर सक्सेसफुल इंसान की एक ही क्वालिटी होती है, वो स्मॉल हैबिट्स को इतना सीरियसली लेता है जितना एक नॉर्मल इंसान अपने बड़े गोल्स को भी नहीं लेता। अर्ली राइजिंग, फोकस्ड वर्क, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल, रीडिंग, लर्निंग, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, रिजल्ट नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग 20s में करते हैं वो है भीड़ में खो जाना। सोसाइटी आपको हमेशा एवरेज रहने के लिए पुश करेगी, क्योंकि एवरेज लोग कंफर्टेबल होते हैं और कंफर्टेबल लोगों को चेंज और ग्रोथ पसंद नहीं होती। अगर आप भीड़ जैसा सोचेंगे, भीड़ जैसा काम करेंगे, तो भीड़ जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। मिलियनेयर बनना चाहते हो तो भीड़ से अलग चलना होगा।
और ये अलग चलना शुरू होता है सेल्फ बिलीफ से। अपनी सोच जितनी बड़ी होगी, आपकी इनकम उतनी बड़ी होगी। आप अपने दिमाग में जितना बड़ा खेल खेलते हो, जिंदगी में उतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। लेकिन लोग अपनी सोच को अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। याद रखना, आपकी सिचुएशन टेम्पररी है, लेकिन आपकी सोच परमानेंट हो सकती है। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। और सबसे डेंजरस हैबिट है कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को कम समझ लेना आपकी पूरी ग्रोथ को खत्म कर देता है। आप दूसरों से नहीं, अपने कल से बेटर बनने का गेम खेलिए। सक्सेस का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन प्रोग्रेस का एक ही फॉर्मूला होता है, हर दिन 1% बेटर होना। और अगर आपने ये रूल फॉलो करना शुरू कर दिया, तो करोड़पति बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लोग समझने से डरते हैं, रिस्क। हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता। लोग सेफ खेलते रहते हैं और सेफ खेलते खेलते जिंदगी भी एवरेज बन जाती है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे कैलकुलेटेड रिस्क होता है। ध्यान रखना, करके देख लिया हुआ रिस्क रिस्क नहीं होता, वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर डालो। रिस्क का मतलब है खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, नए एक्सपेरिमेंट्स करना, नई चीजें सीखना और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने 20s में कम से कम एक बड़ा जोखिम लिया है। करियर स्विच, बिजनेस स्टार्ट, रिलोकेशन, इन्वेस्टमेंट, स्किल मास्टरी, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों को डराता है। क्योंकि अगर आप हमेशा डर के साथ डिसीजंस लोगे, तो आपका फ्यूचर भी उसी डर के हिसाब से छोटा हो जाएगा। लेकिन यहीं पर एक चीज समझनी है, रिस्क लेने के साथ साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी चाहिए। डिसिप्लिन ये डिसाइड करता है कि आप मिलियनेयर बनोगे या सिर्फ ड्रीम्स देखने वाला इंसान रह जाओगे। आपने देखा होगा, लोग पैसा कमाते हैं, फिर उसी पैसे से अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं। गैजेट्स, पार्टीज, ब्रांड्स, आउटिंग्स। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल दिखने से सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन असली विनर्स जानते हैं कि पैसा बचाकर और इन्वेस्ट करके बढ़ाया जाता है, दिखावे में नहीं उड़ाया जाता। लाइफस्टाइल आपकी इनकम बढ़ने के बाद भी वही रहनी चाहिए, जब तक कि आपका पैसा आपके लिए उतना ही कमाना शुरू ना कर दे जितना आप अपने लिए कमाते हैं। लेकिन लोग जल्दी ही ट्रैप में फंस जाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, इनकम थोड़ा सा बढ़ी, खर्चा दोगुना। फिर कहते हैं इन्वेस्ट कैसे करें, बचत कैसे करें। ये वही लोग हैं जो 30 की उम्र में जाकर पछताते हैं कि काश थोड़ा डिसिप्लिन रहते। और अगर आप सच में करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि पैसा बचाकर नहीं, बल्कि मल्टीप्लाई करके बड़ा होता है। सेविंग एक हैबिट है, इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी है और वेल्थ एक रिजल्ट है। और ये रिजल्ट तभी आता है जब आप 3 चीजें कंट्रोल करते हो, माइंडसेट, मनी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। आप किसके साथ टाइम बिताते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप कहां पहुंचोगे। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो कंप्लेंट करते हैं, ब्लेम करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो ग्रोथ, गोल्स, आइडियाज और डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद बदलने लगेगी। सक्सेस का सबसे आसान शॉर्टकट यही है, अपने सराउंडिंग को बदल दो। और सराउंडिंग सिर्फ लोग नहीं होते, आपका कंटेंट भी आपका एनवायरनमेंट है। आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, ऑल ऑफ दिस रीवायर्स योर ब्रेन। अगर आपका मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स है, तो आपकी लाइफ भी एंटरटेनमेंट बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर मोबाइल आपका सीखने का टूल है, तो आपकी लाइफ आउटपुट बन जाएगी। यही फर्क बनाता है मिलियनेयर्स और कॉमन क्राउड में। और जैसे जैसे आपका माइंडसेट अपग्रेड होता है, एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, आपको अपने इनकम को सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रखना होता। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो साइड इनकम बनाओ, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाओ। एक इनकम सोर्स कभी भी वेल्थ नहीं बनाता, आपको कम से कम 3 इनकम सोर्सेज चाहिए, एक्टिव, सेमी पैसिव और पैसिव। एक्टिव वो है जो आप टाइम देके कमाते हो, सेमी पैसिव वो है जो स्किल और सिस्टम्स पर चलता है, पैसिव वो है जो आपके सोते समय भी पैसा बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टीपल इनकम समय के साथ बनती हैं, रातों रात नहीं। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हर इंसान ये गेम खेल सकता है। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज इंसान को भी करोड़पति बना सकती है, क्योंकि करोड़पति बनने का खेल स्पीड का नहीं, डायरेक्शन का होता है। और डायरेक्शन वही करेक्ट होती है जहां आपका फोकस होता है। लेकिन हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। दुनिया में आज जितना डिस्ट्रैक्शन है, उतना इतिहास में कभी नहीं रहा। मोबाइल ने सबको बिजी कर दिया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी
प्रोएक्टिव नहीं। आप अपने मोबाइल को कंट्रोल नहीं करोगे तो मोबाइल आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर लेगा। आप बिना रीजन के ऐप्स खोलते हो, बिना रीजन के स्क्रॉल करते हो, बिना रीजन के घंटों वेस्ट कर देते हो। फिर कहते हो मेरी लाइफ में प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप अपना टाइम इंटेंशनली खर्च नहीं कर रहे। आपकी जिंदगी बदलेगी तभी जब आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी। और प्रायोरिटी सिर्फ गोल्स नहीं होते, प्रायोरिटी वो एक्शंस होते हैं जो आप हर दिन करते हो। अगर आपके डेली एक्शंस आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े नहीं हैं तो आप लाख कोशिश कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए अगर आप 30 से पहले करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन अपनी एनर्जी सही जगह लगानी होगी, लर्निंग में, अर्निंग में, बिल्डिंग में। और एक चीज हमेशा याद रखना, पैसा कभी भी उन लोगों के पास नहीं आता जो उसे सिर्फ चाहते हैं। पैसा उनके पास आता है जो वैल्यू क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मार्केट की नीड को पहचानते हैं। अब समझना होगा कि मार्केट में वैल्यू क्रिएट करने का असली मतलब क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वैल्यू मतलब बहुत बड़ा प्रोडक्ट, कोई यूनिक आइडिया या कुछ ऐसा जो दुनिया बदल दे। लेकिन सच ये है कि वैल्यू का मतलब है किसी की जिंदगी को आसान बनाना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी के टाइम या पैसे को बचाना। और ये काम आप छोटे से स्किल, छोटे से आइडिया और छोटे से शुरुआत के साथ भी कर सकते हैं। आज एक छोटा सा स्किल भी आपको लाखों कमा सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्किल को मार्केट में पैकेज कैसे करना है। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लैकिंग सिर्फ प्रेजेंटेशन, कंसिस्टेंसी और एग्जीक्यूशन की है। और एग्जीक्यूशन ही वो चीज है जो विनर और ड्रीमर में फर्क करती है। ड्रीमर सोचते रहते हैं, विनर करते रहते हैं। एक्शन लेने की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, रिजल्ट्स उतने बड़े मिलेंगे। लेकिन एक्शन लेना हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि शुरुआत में डर लगता है। क्या लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो। लेकिन याद रखना, फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं आता, फेलियर आपको डायरेक्शन देने आता है। अर्ली फेलियर्स आपकी सबसे बड़ी एसेट्स होती हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप फेल होते हो उतना जल्दी आप सीखते हो और उतना जल्दी आप ग्रो करते हो। लोगों को लगता है कि फेल होना बुरा है, लेकिन फेल ना होना उससे भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि मेहनत हो ही नहीं रही और कोशिश ना करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लो, उन्होंने इतने फेलियर्स झेले हैं जितने एवरेज लोगों ने कोशिश भी नहीं की होगी। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से आती है। कंफर्ट जोन में सिर्फ ड्रीम्स देखे जाते हैं, रियलिटी नहीं बनाई जाती। और अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने इमोशन से ऊपर उठना होगा। डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा होता है। आपका मन रोज मोटिवेटेड नहीं रहेगा, लेकिन आपका डिसिप्लिन आपको हर दिन काम करवाएगा। और यही डिसिप्लिन आपको उन चीजों में भी कंसिस्टेंट रखता है जो बोरिंग होती हैं लेकिन सक्सेस के लिए जरूरी होती हैं। लोग हाईलाइट देखना चाहते हैं, लेकिन हाईलाइट तक पहुंचने के लिए आपको हजारों अनसीन आवर्स देने पड़ते हैं। यही अनसीन आवर्स मिलियनेयर बनाते हैं। और जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, आपको एक चीज और समझ आती है, नेटवर्किंग का महत्व। दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है, लेकिन आप अकेले सब तक नहीं पहुंच सकते। सही कनेक्शंस, सही लोग, सही मेंटोर्स आपकी जर्नी को कई गुना तेज कर देते हैं। लेकिन कनेक्शन बनाने का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को फॉलो करना नहीं होता। कनेक्शन का मतलब है वैल्यू एक्सचेंज। आप क्या दे सकते हैं बदले में। लोग सिर्फ उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, सीरियसनेस होती है और ग्रोथ माइंडसेट होता है। अगर आप खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे तो कनेक्शन काम नहीं करेंगे। नेटवर्किंग तभी पावरफुल होती है जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। और आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है आपकी हैबिट्स, स्किल्स, कंसिस्टेंसी और माइंडसेट से। लेकिन पहचान मजबूत करने से पहले एक और चीज आती है, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ जानना, अपनी वीकनेसेस पहचानना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना। अगर आप खुद को मेजर नहीं कर रहे तो आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। सक्सेसफुल लोग हर हफ्ते खुद से सवाल पूछते हैं, मैंने क्या सीखा, क्या बेहतर कर सकता था, मैंने कहां टाइम वेस्ट किया, मैं अगले हफ्ते कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। यही सेल्फ असेसमेंट उन्हें आगे ले जाती है। और जैसे ही आप खुद को समझना शुरू कर देते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। डायरेक्शन मिलते ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ते ही आपके डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं और पावरफुल डिसीजंस ही पावरफुल रिजल्ट्स लाते हैं। इसी के साथ आता है पेशेंस। लोग फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन फास्ट सक्सेस सिर्फ इल्यूजन है। असली सक्सेस टाइम लेती है, लेकिन जब सक्सेस आती है तो वह आपकी जिंदगी बदल देती है। पेशेंस का मतलब इंतजार करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहना जबकि रिजल्ट अभी दिख नहीं रहा। यही वो क्वालिटी है जो एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप अपनी जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक आप मिलियनेयर बनने के लायक नहीं बनते। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ब्लेमिंग बंद करना, एक्सक्यूजेस छोड़ना और ये समझना कि आपकी लाइफ, आपके डिसीजंस और आपके रिजल्ट्स सिर्फ आप पर डिपेंड है।
जिस दिन आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसी दिन आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और ये ग्रोथ किसी एक दिन की नहीं होगी, ये हर दिन की छोटी छोटी जीतों से आएगी। कंसिस्टेंट विंस, कंसिस्टेंट लर्निंग, कंसिस्टेंट एफर्ट, यही वो चीजें हैं जो आपकी आइडेंटिटी बदलकर आपको उस लेवल पर ले जाती हैं जहां आप खुद को कभी इमेजिन भी नहीं करते हो। आपकी 20s फाउंडेशन बनाने की उम्र है। अगर आपने इस उम्र में डिसिप्लिन, स्किल्स, इन्वेस्टिंग, माइंडसेट और फोकस को सही डायरेक्शन में लगा दिया तो 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आप ना सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे बल्कि मेंटली और इमोशनली भी उस लेवल पर होंगे जहां करोड़पति बनना आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। क्योंकि तब आपको समझ आ जाएगा कि करोड़पति बनने का खेल लक का नहीं, हैबिट्स का है, चांस का नहीं, चॉइसेस का है। और अब बात उस चीज की जो बहुत कम लोग समझते हैं। वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, वेल्थ एक सिस्टम होती है। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपके सोते समय भी पैसा बनाए, तो आप सिर्फ पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो, पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। असली गेम यह है कि आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओ जहां आपकी स्किल्स, आपकी हैबिट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपका माइंडसेट मिलकर एक ऑटोमेटिक वेल्थ मशीन बना दें। और यह मशीन उसी दिन बनती है जब आप शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन को अपनाते हो। यह समझना जरूरी है कि शॉर्टकट का रास्ता हमेशा लंबा होता है और लंबी सोच का रास्ता ही शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लोग आज भी ओवरनाइट सक्सेस की कहानियों के पीछे भागते हैं, लेकिन सच ये है कि ओवरनाइट सक्सेस सालों की मेहनत का कंप्रेस्ड रिजल्ट होता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि कंसिस्टेंसी, फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन के बिना नहीं मिलती। और यही क्वालिटीज आपको उस भीड़ से अलग करती हैं जो सिर्फ चाहती है लेकिन करती नहीं। आपकी ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आपकी एक्सक्यूजेस खत्म होती हैं। और जितनी जल्दी आप एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आपकी तरफ खिंचने लगते हैं। अब बात आती है मनी एक्सपेंशन की। पैसा बढ़ाने के लिए आपको दो चीजें मास्टरी में लानी होंगी। पहली, स्किल इनकम, यानी वो पैसा जो आप अपनी एबिलिटीज से कमाते हो। दूसरी, एसेट इनकम, यानी वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट से आता है। स्किल इनकम आपको शुरुआत में स्ट्रॉन्ग बेस देती है, लेकिन एसेट इनकम आपको फाइनेंशियली फ्री बनाती है। अगर आप सिर्फ स्किल इनकम पर डिपेंड रहेंगे तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड होगी क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। लेकिन एसेट इनकम टाइम को आपके लिए काम करवाती है। और एसेट बनाने का मतलब सिर्फ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो नहीं होता। एसेट आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑटोमेशन सिस्टम्स, फ्रैंचाइजेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंटेंट लाइब्रेरीज, कुछ भी जो बार बार आय दे सके। दुनिया डिजिटल हो चुकी है और अगर आपने डिजिटल एसेट्स बनाना सीख लिया तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। और यही वो चीज है जो आज की जनरेशन के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है, डिजिटल लेवरेज। आपके पास इंटरनेट है, एआई है, इंफॉर्मेशन है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको बस दो चीजों में महारत पानी है, एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी। अगर आपने इन दो स्किल्स को जीत लिया तो दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगी। लेकिन रिमेंबर, वेल्थ बनाने का असली खेल माइंडसेट में खेला जाता है। पुअर माइंडसेट हमेशा स्कैरसिटी में सोचता है, क्या होगा अगर खो दिया। सक्सेसफुल माइंडसेट हमेशा पॉसिबिलिटी में सोचता है, क्या होगा अगर जीत गया। आपका माइंडसेट आपकी इनकम का सीलिंग सेट करता है। माइंडसेट एक्सपैंड करो तो इनकम अपने आप एक्सपैंड होगी। लेकिन ये एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते चलें। जो लोग हर दिन सीखते हैं वो हर दिन बढ़ते हैं। जो हर दिन बढ़ते हैं वो इवेंचुअली हर किसी से आगे निकल जाते हैं। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, टाइम। पैसा खोकर वापस आ सकता है लेकिन टाइम खोकर वापस नहीं आता। 20s में 1 घंटा भी वेस्ट करना फ्यूचर में लाखों का नुकसान है। अपनी एनर्जी और टाइम को उन चीजों में लगाओ जो आपको आगे ले जाए, न कि उन चीजों में जो सिर्फ मोमेंट को हैप्पीनेस दें लेकिन लाइफ को एम्प्टी कर दें। अगर आपने इस एज में अपने टाइम को मास्टर कर लिया, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लिया, स्किल्स को पॉलिश कर लिया, इन्वेस्टिंग को समझ लिया और माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 30s की उम्र से पहले करोड़पति बनना कोई ड्रीम नहीं, एक लॉजिकल रिजल्ट है। ड्रीम्स तब सच होते हैं जब आप डेली एक्शन, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, शार्प फोकस और अनशेकेबल बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हो। रिमेंबर, सक्सेस आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी अगर आप हर दिन उस दिशा में चलते रहे। आपकी जर्नी आपकी आइडेंटिटी बनाती है और आपकी आइडेंटिटी आपका फ्यूचर। और अगर आपने अभी डिसीजन ले लिया कि आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए,
तो कोई भी ताकत आपको एवरेज रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। जिंदगी आपकी है, चॉइसेस आपकी हैं, डायरेक्शन आपका है, और डायरेक्शन सही हो तो मंजिल मिलना तय है। अभी यही वक्त है, यही एज है, यही वो साल हैं जो आपकी पूरी उम्र की फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकते हैं। बस शुरू करो, चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, और फिर देखना 30s की उम्र से पहले करोड़पति बनना आपके लिए गोल नहीं, आपकी कहानी बन जाएगी।